हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइलिंग गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, विंटर शुरू होने वाला है। जो विंटर्स में लगाए जाने वाले प्लांट हैं उनकी सीडलिंग सितंबर ख़त्म होने से पहले पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने भी ऑनलाइन कुछ सीड्स मंगाए हैं जो कि विंटर और समर दोनों में ही लगाए जाते हैं। चलो इसको खोलते हैं। इस तरह से ये पैकेट निकला है और इसमें काफ़ी सारे सीड्स हैं। ये देखो, इसमें इसके नाम भी लिखे हुए हैं। समर के सीड्स और विंटर के सीड्स डिवाइड करके भी बताया है ताकि आसानी हो सके। इस तरह से रैपर को कैंची से काट लेंगे और उसके बाद इसको खोलेंगे इस तरह से। ये देखिए, इतने सारे सीड्स निकले हैं। 40 वैरायटी के इसमें सीड्स हैं जो कि अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप सीड्स लगा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। विंटर के प्लांट्स हम जब नर्सरी से लेकर आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। इनको सीड्स से हम घर पर ही ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैं भी सितंबर में लगाने के लिए कुछ सीड्स सेलेक्ट करती हूँ और फिर उसको ग्रो करेंगे। मेरे पास ये कुछ खाली पॉट हैं। ये देखिए, ये मिट्टी का मैंने एक पॉट लिया हुआ है और इसमें अब हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है। उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल है, 2 हिस्से रेत मिला लिया है। इसमें अभी कोई भी कंपोस्ट नहीं मिला रही हूँ। थोड़े से सीड्स ग्रो हो जाएं, उसके बाद जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे और उस मिट्टी में हम कंपोस्ट मिलाएंगे। पॉट में इस तरह से मिट्टी फैला लें और मिट्टी फैलाने के बाद एक बराबर ज़रूर कर लें। इस तरह से हम मिट्टी को बराबर कर लेंगे और फिर उसके बाद इस मिट्टी में सीड्स को ग्रो करेंगे। ये मेरे पास आइस फ्लावर के सीड्स हैं। इनको सावधानी से खोलेंगे क्योंकि आइस फ्लावर के जो सीड्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इधर उधर गिर सकते हैं। तो इस तरह से सीड्स निकाल लें और सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट करेंगे ताकि हमारे सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाएं। कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, हो सकता है जर्मिनेट ना भी हो। तो इस तरह से हम सारे सीड्स इस पर डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी से इसको कवर ज़रूर कर देंगे। ज़्यादा मिट्टी डालनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर इसको कवर करेंगे ताकि कोई पक्षी या चिड़िया ये सीड्स लेकर ये सीड्स निकाल ना दे। सीड्स डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर इसमें डालेंगे ताकि जो सीड्स हैं इनमें नमी हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, थोड़ा सा पानी डालकर और इसको सेमी शेड एरिया में रख देंगे। इस तरह से सीड्स जर्मिनेट करने के बाद आप किसी सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह प्लेस कर दें जहां बड़े बड़े प्लांट आपके लगे हों और जिनकी छाया इस पर पड़ती रहे, जिसकी छाया के नीचे ये आराम से पॉट रखा रहे। हम बहुत सारे सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन से पॉट में कौन सा सीड्स डाला है। तो इसके लिए या तो आप किसी स्टिक पर नाम लिखकर लगा दें। मैंने इस आइस फ्लावर का जो कवर था उसमें ही मैंने स्टिक डालकर इस तरह से लगा दिया ताकि पहचान सकें हमने कौन से पॉट में कौन से सीड्स ग्रो किए हैं। एक मेरे पास ये खाली पॉट है। मैंने बाउल टाइप का ये पॉट लिया है ताकि सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो सकें। इस पॉट में होल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम होल नहीं करेंगे तो जब सीड्स ग्रो करेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो पानी पॉट में भरा रहेगा और वो सीड्स खराब हो जाएंगे। अब इस पॉट में मिट्टी को भर लेंगे। मिट्टी को एक बराबर ज़रूर कर लें। यह वही मिट्टी है जो कि मैंने सारे सीड्स के लिए तैयार की थी। अब हम इसको डिवाइड करने के लिए कोई भी लकड़ी या कुछ भी ऐसा हम लगा सकते हैं ताकि हमारा पॉट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इस तरह पॉट को डिवाइड करने के बाद मिट्टी से अच्छी तरह से फिक्स ज़रूर कर दें ताकि ये बाद में भी हिले नहीं। ये मेरे पास कैलेंडुला के सीड्स हैं। कैलेंडुला विंटर का बहुत ही
खूबसूरत सा प्लांट होता है और ढेर सारे इस पर फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल इजी टू ग्रो होता है। इस तरह से इसके सीड्स होते हैं। देखिए मैंने ये निकाल लिए हैं, इस तरह से इसके सीड्स दिखाई देते हैं। इनको हम एक साइड मिट्टी में डाल देंगे इस तरह से। इन सीड्स को थोड़ा दूर दूर ही डालें, क्योंकि जब ये सीड्स ग्रो होंगे तो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। इस तरह से सीड्स डालने के बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी से कवर कर दें, ताकि जो भी सीड्स हैं वो अच्छे से दब जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी की लेयर डालनी है ताकि सीड्स इधर उधर ना गिर जाएं। अब इसके बाद मेरे पास ये बरबीना के सीड्स हैं। बरबीना बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। पिछली बार आपने मेरा बरबीना का प्लांट देखा ही होगा, बहुत अच्छे से इस पर फ्लावरिंग भी होती है। ये देखिए बरबीना के सीड्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनको भी थोड़ा दूर दूर करके हम इस तरह से मिट्टी में बिखेर देंगे और उसके बाद मिट्टी से कवर ज़रूर करेंगे। इस तरह से हम बराबर कर लें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। एक बराबर कर दें क्योंकि एक जगह पे ज़्यादा सीड्स ना हो, और उसके बाद हम मिट्टी से इस तरह से कवर करेंगे। मिट्टी से कवर इसीलिए किया जाता है ताकि सीड्स उड़कर या फिर किसी और तरह से इधर उधर ना हो जाए। इस तरह से मिट्टी से कवर करने के बाद हम सभी सीड्स पर अच्छे से वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने से जो भी सीड्स हमने डाले हैं वो अपनी जगह सेट हो जाएंगे और एक जगह ही टिके रहेंगे। इस तरह से वाटरिंग करने के बाद अब इस पॉट को भी हम किसी सेमी शेड एरिया में रख देंगे या फिर किसी प्लांट की शेड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। अब ये दूसरा पॉट ले लेंगे और इस पॉट में भी हम इसी तरह से डिवाइड करने के लिए लकड़ी लगाएंगे। लकड़ी लगाने के बाद हम मिट्टी अच्छे से भर लें। मिट्टी बराबर करते रहें ताकि जो भी हम सीड्स इसमें डालें अच्छे से लग सके। इस तरह से हम मिट्टी को बराबर करेंगे। ये देखिए मेरे पास कॉस्मोस के सीड्स हैं। कॉस्मोस भी विंटर में लगाए जाने वाला मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत जल्दी इसके सीड्स ग्रो भी हो जाते हैं। तो आप कॉस्मोस अगर अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो सितंबर में इसके सीड्स ज़रूर से ग्रो कर लीजिए। इस तरह से इसके सीड्स दिखाई देते हैं। ये देखिए, अब इसको भी हम दूर दूर अच्छे से बिखेर देंगे ताकि ये मिट्टी में अच्छे से फैल सकें। कॉस्मोस को आप अगर सीड से सितंबर में ग्रो कर रहे हैं तो नवंबर तक इसके प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं और दिसंबर से इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए मेरे पास साल्विया के सीड्स हैं। साल्विया विंटर का मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत खूबसूरत से इस पर फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स भी कई कलर्स में होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक इस पर फ्लावर टिकते हैं। ये छोटे छोटे से इसके सीड्स होते हैं और इस तरह से मैं इन सीड्स को लेकर एक साइड इसमें ग्रो कर दूंगी। जब हमने ये सारे सीड्स डाल दिए हैं, अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी से ये मैं सारे सीड्स कवर कर दूंगी ताकि ये सीड्स इधर उधर ना हो। इस तरह से हम मिट्टी से कवर करेंगे और मिट्टी से कवर करने के बाद इसमें वाटरिंग करेंगे ताकि जो भी हमने सीड्स ग्रो किए हैं वो अपनी जगह सेट हो जाएं। अब हमने जब सारे सीड्स ग्रो कर लिए हैं तो इसको पहचान करने के लिए इसमें प्लांट के नाम लिखकर कुछ न कुछ इसमें ज़रूर लगाइए ताकि आपको ये पता लग सके कि किस साइड हमने कौन से सीड्स ग्रो किए हैं। मैं इस तरह से अपने पॉट में नेम स्लिप में स्टिक लगाकर इस तरह से लगा दूंगी ताकि पहचान हो सके मैंने किस साइड कौन से सीड्स ग्रो किए हैं। अब इसके बाद हम एक और पॉट लेंगे जिसमें हमने मिट्टी भर ली है। इसमें हम ये डहेलिया के सीड्स लगाने वाले हैं। डहेलिया के सीड्स थोड़े बड़े होते हैं और बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं। डहेलिया भी विंटर का मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार इसका फ्लावर जब प्लांट पर ब्लूम होता है तो काफ़ी लंबे समय तक इसका फ्लावर प्लांट पर लगा रहता है। काफ़ी बड़े साइज़ का इसका फ्लावर होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। कई सारे कलर्स में आता है, तो आप जो भी कलर्स का डहेलिया पसंद करते हैं लगा सकते हैं। ये देखिए इसके सीड्स हैं। इस तरह से मैं इसके सीड्स मिट्टी में लगा रही हूँ। थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए और उसमें एक एक सीड्स एक जगह आप डाल दीजिए।
इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी स्पेस बना लेंगे और उसमें एक एक सीड्स डाल दें। इसके सीड्स अलग अलग डालने का कारण यही रहता है क्योंकि अगर एक साथ आपने 2 या 3 सीड्स लगा दिए तो जब वो सीड्स ग्रो होंगे तो दूसरे सीड्स की ग्रोथ भी रुक जाएगी और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। सारे सीड्स मिट्टी में ग्रो करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी से कवर कर देंगे। इस तरह से मिट्टी से अच्छे से कवर कर दें ताकि इसके सीड्स अपनी जगह सेट हो जाएं। इस तरह से अच्छे से कोई भी सीड्स खुला ना रहे और मिट्टी से कवर करने के बाद अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे ताकि जो भी हमने सीड्स ग्रो किए हैं वो अपनी जगह सेट हो सके। इसमें हम पहली बार अच्छे से वाटरिंग करेंगे क्योंकि हमने ये पुराना पॉट लिया है और इसमें होल बने हुए हैं, तो एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो होल से बाहर निकल जाएगा और हमारे पॉट में भी नमी बरकरार रहेगी। इस तरह से डहेलिया के सीड्स ग्रो करने के बाद अब इस पॉट को भी हम सेमी शेड एरिया में रख देंगे ताकि ये सीड्स भी जल्दी से जल्दी ग्रो हो सकें। जब थोड़े से सीड्स ग्रो हो जाएं या 2 से 4 पत्तियां आ जाएं, फिर हम इनको बाकी के प्लांट के साथ रख सकते हैं। अब हम डहेलिया के सीड्स ग्रो करने के बाद इसमें भी नेम स्लिप लगा कर रख देंगे ताकि हमें पता चल सके इस पॉट में हमने कौन से सीड्स ग्रो किए हैं। ये मेरे 4 दिन के बाद का अपडेट है। डहेलिया के सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। 2-4 सीड्स जर्मिनेट होकर ऊपर आ गए हैं जिनमें लीव्स भी बन गई है और कुछ एक अभी जर्मिनेट हो रहे हैं। ये बाकी के मेरे सीड्स हैं जो कि मैंने ग्रो किए थे, इसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। कुछ में अभी नहीं हुआ, देखो इसमें भी ये कुछ एक सीड्स ग्रो हो गए हैं। अभी तो बहुत कम समय ही हुआ है, थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद ये सारे सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा सीडलिंग के लिए रहता है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, तो विंटर के जो भी सीड्स हम इस समय पर लगाते हैं तो बहुत जल्दी जर्मिनेट होकर प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये 8 दिन के बाद का अपडेट है। आप देख ही सकते हैं जो भी हमने सीड्स ग्रो किए थे उनमें ज़्यादातर ग्रो हो चुके हैं और कुछ अभी भी ग्रो होने वाले हैं। तो विंटर के जो भी सीड्स हम इस समय पे लगाते हैं उनका हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये 15 दिन के बाद का अपडेट है। आप देख ही सकते हैं इसमें 2 से 4 लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी ये ट्रांसप्लांट के लिए तैयार नहीं है। अभी इसमें 15 दिन का वक्त और लगेगा। 15 दिन में ये प्लांट थोड़े और बड़े हो जाएंगे और उसके बाद इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो फ्रेंड्स, विंटर में आप जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी सीड्स से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, नहीं तो नर्सरी से इनकी सैपलिंग लाकर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।